साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी का आज का टॉपिक है मन जीते जग जीत। तो जो भी दासी के चैनल में नए हैं तो कृपया करके दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। श्रोत्रम चक्षुम सर्वशनम च रशनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसंशाय विषयानुपसेवते। जीवात्मा मन का आश्रय लेकर कान, आंख, त्वचा, रसना एवं नाक आदि इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करना है। आत्मा का सारा अनुभव मन पर आश्रित है, क्योंकि मन आत्मा का महत्वपूर्ण उपकरण है। मन की स्थिति कहाँ और कैसी है, आत्मा का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है। मन या तो प्रकृति में होता है या अध्यात्म में। मन यदि प्रकृति में है तो आत्मा का अनुभव जगत का होगा। दूसरी तरफ यदि मन आध्यात्म में है तो आत्मा का अनुभव ब्रह्म संबंधी होगा। मन चंचल है, जिसकी तुलना बंदर से, घोड़े से, हाथी से की जाती है। संत कबीर जी ने मन की तुलना पक्षी से की है। कबीर मन पंछी भया, उड़कर चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा या माया के पास। मन की चंचलता की शिकायत अर्जुन श्री कृष्ण से करते हुए कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़तम तस्याहम निग्रहम मने वायोर्व सुदुष्करणम। गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में ये लिखा गया है। मन बड़ा चंचल, दृढ़ और बलवान है। यह एक क्षण को अकर्मा नहीं रहता, यह निरंतर चिंतन करता रहता है। संस्कार वश बने स्वभाव के अधीन मन का चिंतन अधिकांशतः विषय के प्रति ही होता है। न ही कशिचित्क्षमपि जातु तिष्ठतय कर्मकृत कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जेर्गुण है। गीता के 2 अध्याय के 5वें श्लोक में ये कहा गया है। मन सदा से विषयों का दास रहता है। मन विषयों की कामना करता है और कामना वश विषयों का चिंतन करता है। जहाँ मन का चिंतन होता है तन वही पहुँच जाता है। मन की कामना कभी समाप्त नहीं होगी। कामना पूर्ण होती है तो लोभ होता है, कामना अधूरी रहती है तो क्रोध होता है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं जो जीवात्मा का पतन करते हैं। अतः इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध तस्था लोभ तस्मादेतत्रयम् जयते। गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में ये कहा गया है। संत कबीर का मानना है कि मन की मति से कभी नहीं चलना चाहिए। मन की मति पर चलने से आत्मा का हनन होता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर सवार है सो साधु कोई एक। चित्त में संस्कार जनित वासनाएं हैं, जिनसे मन में इच्छाएं पैदा होती है। मन संकल्प पैदा करता है, संकल्प से कर्म होता है, कर्म से आदत बनती है, आदत से व्यवहार बनता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व से भाग्य बनता है। मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। संसार में बंधन नहीं है। मन की सोच की ही व्यक्ति को संसार से बांधती है। संसार के प्रति वासना एवं आसक्ति व्यक्ति को संसार से जोड़ती है। मन की सोच जीव को पाप, पुण्य, राग, द्वेष के लिए उद्वेलित करती है। यदि मन अनासक्त रहे तो संसार बंधन नहीं है। भोजन करना, वस्त्र पहनना या घर में रहना आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करना आसक्ति नहीं है। संसार में मन की आसक्ति जीव को बार बार योनियों में लाती है। बात बतनाई जग ठग्यो,
मन प्रबोधा नाही, कह कबीर मन ले गया 1,84 माही। वक्त कहो या कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार, सहस्त्र नाम है कर्म के, मन ही लिया अवतार। जीव को मन की मदद से अपना उद्धार करना चाहिए और अपने पतन से बचना चाहिए, क्योंकि मन ही जीव का मित्र है और मन ही जीव का शत्रु है। जिस जीव ने मन को जीत लिया है, मन उसके लिए मित्र है, और जिस जीव ने मन को नहीं जीता है, मन उसके लिए शत्रु है। मन को जीतना क्या है? मन को जीतना है मन की चिंतन की धारा को बदलना। मन प्रकृति से बना है और यह आत्मा से प्रकाशित है, परंतु मालिक होने के कारण माया की ओर सदा से उन्मुख है। इसे माया से हटाकर अध्यात्म की ओर मोड़ना ही मन को जीतना है। इसकी चंचलता को कम करके अध्यात्म में स्थिर करना मन को जीतना है। यह कार्य सरल नहीं है। लोगों के प्रयत्न इस ओर बहुत सफल नहीं होते हैं, क्योंकि मन को इसका संस्कारगत स्वभाव 3 गुणों के अधीन चलाता है। अतः इस बंध में निरंतर अभ्यास, वैराग्य, संतों का संग एवं धार्मिक अध्ययन सहायक हो सकता है। श्री कृष्ण जी के शब्दों में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जीते हुए मन का विषय प्रकृति नहीं, अध्यात्म होता है। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र का अनुभव आत्मा के मोक्ष का कारण बनता है, जबकि प्रकृति के क्षेत्र का अनुभव आत्मा को योनियों में से जाने का कारण बनता है। ये जो हमारा मन है, ये सदा से ही भटका हुआ है। जब तक गुरु की शरण नहीं मिलती, जब तक इस पर लगाम नहीं लगती ज्ञान की, तब तक ये भटका ही रहता है। तो आइए हम सब ने यही सुना कि किस तरह से हमने अपने मन को काबू में रखना है, और मन को काबू रखने का सिर्फ एक ही उत्तर है कि हमने मन को इस मालिक के साथ जोड़ देना है। जब हम अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा देते हैं, तो ये स्वतः ही अपने आप को भूल जाता है और मन जो है वो गुरु की शरण में चला जाता है। तो आइए हम सब प्रयास यही करें कि अपने मन को काबू करके इसे सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जगत की ओर जोड़े, ताकि अपने मन को शांत रखकर अच्छे से कार्य कर सके। यही अरदास विनती है कि हमने अपने मन को सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में ही लगाना है, और अच्छे अच्छे कार्य हमने करने हैं। जो हमें सतगुरु कह रहे हैं वो ही हमने करना है, उसी को हमने अपने जीवन में ढालना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा। मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बताए की जय। प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।